ठीक है, तो डाउट्स में सबसे पहले बात आ रही है कि वेटेड मीन दोबारा से करा दो, राइट। वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन का मतलब होता है जहाँ पे हमें वेट्स देने की जरूरत है, जहाँ पे हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं, या फिर जहाँ पे हमें क्वांटिटी वाली चीज भी आ जाती है, यानी कि वेट्स वाली चीज आ जाती है, वहाँ पे वेटेड मीन है। जैसे कि डाउट्स के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 11 ही है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करके दिखाती हूँ। जी, कैलकुलेट वेटेड मीन बाय वेइंग ईच प्राइस बाय द क्वांटिटी कंज्यूम्ड। क्या लिखा हुआ है कि जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो हमें वेट्स की फॉर्म में लेने हैं, यही लिखा है ना, इसका मतलब यही हुआ। यानी कि हमारे पास फूड कौन सा है? ए, बी, सी, डी और ई। क्वांटिटी हमारे पास है 500, 200, 30, 15 एंड 40। ठीक है ना। फूड आइटम हमारे पास ये आ गए। क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन केजी ये आ गई, और प्राइस रुपीस पर केजी 1.25, 20, 4.5, 0.5 एंड 5.50। ठीक है, ये प्राइस है। अब अगर हमें वेटेड मीन निकालना है तो इसको हमें बोला गया W लेने को, और ये X है। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन WX अपॉन समेशन W। ठीक है, तो अब हमने WX ले लिया, 500 इंटू दिस, तो ये हो गया 625, ये हो गया 4000, ये कितना हो गया 13 है, ये हो गया 120, 135, और ये हो गया 7.5, और ये हो गया 220। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार सब लोग ही, ये नहीं कि बस ब्लाइंडली कॉपी करो, ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल हमने किया तो 50, ये हो गया 17, 3 and 3 6 and 2 8, फिर ये हो गया 6 and 1 7 and 2 9 and 4, ये आ गया। इधर का टोटल 770, 85। ठीक है, अब इसका निकाल दो आंसर, 4987.50 अपॉन 785। ठीक है, समझ में आया? तो इसका अब निकालो आंसर क्या आएगा। इसका आंसर किस यूनिट में आएगा? हमें वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं और x हमारा प्राइस है, तो जो भी आंसर आएगा वो रुपीस की फॉर्म में आएगा। वेरिएबल हमारा x होता है, जो भी आंसर आएगा वो रुपीस की फॉर्म में आएगा। सॉल्व कर दो, इसे निकाल दो। नोट डाउन करो और आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 6.3। ठीक है, समझ में आ गया वेटेड मीन। नेक्स्ट डाउट है 13th क्वेश्चन। 13th question is given below is the distribution of 140 candidates obtaining marks X or higher in a certain examination hall। यानी कि ये more than cumulative series है। हमें जो given है this is more than 10, more than 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सब मोर देन है।
ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए अगर कोई शॉर्टकट लेती हूँ तो वो इसलिए कि आपको समझ, हाँ फटाफट से दो, ये लिखने वाला काम आप करो, लेकिन आप इसको फॉलो इस तरह से करोगे तो दैट इज रॉन्ग। आपको ये मोर देन हर बार लिखना है, ये मोर देन हर बार लिखना है, ये नहीं कि एक ही बार लिख के छोड़ दिया। मोर देन ये मोर देन। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा है? 140, 133, 118, 100, 75, 45, 25, 9, 2, 0। ठीक है, अब इससे हम नॉर्मल क्लास इंटरवल बनाएंगे। मोर देन इज ऑलवेज लोअर लिमिट, ध्यान रखना। तो ये हमारी बन गई 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50, 50 to 60, और मोर देन 100, 100 to 110। अब जब माइनस करेंगे तो नीचे से करना शुरू करेंगे। नीचे वाली सेम है, 0 and 2 का डिफरेंस 2, 9 and 2 का डिफरेंस 7, देन 16, 20, 30, 25, 18, 15 और 7। अब एक नॉर्मल क्लास इंटरवल सीरीज बन गई। इसका हमें मीन निकालना है, तो इसका मीन निकालने के लिए अगेन पहले तो dx निकाल दो, फिर d' निकाल दो। क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन यूज करेंगे, क्योंकि वो सबसे इजी रहता है। उसके स्टेप्स शायद ज्यादा हैं लेकिन इसमें कैलकुलेशन हमेशा इजी हैं। और फिर ये तो f है ही, fd' निकालो जरा। मिडिल वैल्यू 10 to 20 के बीच में, हाँ मिडिल वैल्यू निकले। अच्छा चलो, एक पहले मिडिल वैल्यू, फिर dx, फिर d', फिर fd'। तो मिडिल वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 15, 25, 35, 45, 105। करो फटाफट से इसको आगे का। ये नोट डाउन हो गया पहले वाला, मिटा दूं? क्या लिया, ए क्या लिया? तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर 10 हो जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, 140 टोटल ही आएगा इसका। तो करोगे भी तो तुम्हें क्रॉस चेक मिल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 140 आएगा। समीशन fd' का कितना आ रहा है? कितना? fd' का जो कॉलम है ना बच्चे, ये वाला, हाँ इसका टोटल निकालो। माइनस वाली फिगर्स का टोटल आया 11, 24, 2 और 4 and 8 and 3, 11, 13। प्लस वाली साइड का आया 52, 53, 73, 81। माइनस 53 आ रहा है।
अपॉन 140 इंटू 10। सॉल्व करो, क्या आएगा? कितना आया इसका आंसर? 51 पॉइंट, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 16th। में है द नंबर्स कैसे हैं हमारे पास? x में 3.2, 5.8, 7.9 और 4.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं। ये x है, ये x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 6, x माइनस 3 और x प्लस 6। हमें मीन दिया हुआ है 4.876। ठीक है, और हमें ये बोला कि ये जो x है इसकी वैल्यू निकालो। तो अब हम मीन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? समीशन fx अपॉन n। तो पहले तो fx को मल्टीप्लाई कर दिया, 3.2x 5.8x प्लस 11.6, 7.9x माइनस 23.7 और 4.5x प्लस 27। इनका टोटल करोगे, इधर इनका टोटल करोगे तो 4x प्लस 8 माइनस 3 मतलब 5, 4x माइनस 5। तो अब इसका टोटल करके ये वाली वैल्यू निकालो और फिर इस फॉर्मूले में लिखेंगे 4.876 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 और ऊपर की वैल्यू 4x, हाँ सॉरी 4x प्लस 5 है ये। तो ये 4x प्लस 5 और ये टोटल करो, इसका कितना आ रहा है? 5, 3, 8, 8 and 7, 15, 16, 20, 21.4 x प्लस 17.1 है ये। साइड वन। अच्छा, ये वाले। तो अब हमारे पास ये वैल्यू यहां लिख दी, 17.1। समझे? तो अब ये करो इसे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? सेवनटीन एक्स प्लस 18.1। ये 18.1 है। ठीक है, चलो इज इक्वल टू 21.4x प्लस 17.1। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए करके x की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ रही है टोटल फाइनल आंसर बता दो। 3.2 तो इसमें ऐड हो रहा है ना, यहाँ प्लस होना कुछ हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। मैंने पूछा भी, भरोसा कर लूं मैं तेरे पे। 38.6 में से 23.7 माइनस करना है। नाइन 4 1 14.9 सब गलत करवा दिया तूने हमारा, इतनी मेहनत। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? ये नीचे वाला मिटा दो ना।
क्या आया? माइनस में आएगा, माइनस में आ रहा है ये आंसर। पॉजिटिव 5 है किस में? इसमें। एक बार कैलकुलेशन से चेक करो। वो उधर 17.504 वहाँ पे 19.504 है। तब भी तो ये तो वर्क इक्वेशन तो सही है। नाइनटीन पॉइंट 504 एक्स प्लस 21.4x प्लस 14.9। हम इसको इधर लाएंगे जब, तो 21.4 में से 19.504 माइनस करेंगे 6981, तो ये आ गया 1.89, नहीं हाँ 6x, और इसको इधर लेके गए तो इधर कितना आ गया 24.380, 14.900, 8049, तो ये आ गया 9.480। तो x इज इक्वल टू 9.480 अपॉन 1.896। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट में 0 है तो हम इसको एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 1896 इंटू 5 कितना हुआ? 0 3 8 4 4 4, तो ये आ गया 5। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई करके एक बार देख लिया। अगर मान लो ये 5 से मल्टीप्लाई करके हमें पता लग जाता है कि ये इसका कंप्लीट फिगर आ रही है नहीं आ रही, तो हम डेसिमल में आंसर निकालते। ठीक है, समझ में आया? एक डाउट था। हाँ, क्वेश्चन 15 जो है, क्वेश्चन 15 जो है उसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो 18.24 आ रही है, तो हाँ चलेगा अप्रोक्स, मतलब 18.24 है। मान लो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो आप 18.24 ही आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है ऐसा, तो अप्रोक्स अगर 18 दिया हुआ है तो 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, बस यही डाउट था इसमें। हमको पूछना था कि लेकिन हम क्वेश्चन यार ये गलत हुआ। तो मैं करके दिखा दूं? ये नोट डाउन हो गया तो मिटा दूं? चलो 15th, marks of frequency 0 to 5,
5 to 10, फिर ये हो गया 10, 12, 16, इसको हमने ले लिया स्मॉल x, 14, 10 और 8। मीन हमें दिया हुआ है 16.82। ठीक है, अब वही मिड वैल्यू निकालिए पहले। 2.5, 7.5, 12.5, 17, 22, क्या आया x की वैल्यू 18.24। नेक्स्ट फटाफट से कर लें, 5 मिनट बचे हैं, दोनों डाउट्स फटाफट से कर लें। 16th भी अब तो हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू कर लिया ना 16th हमने, 17 भी कर लिया। अच्छा, हो ही गए सारे डाउट्स। ठीक है, अब वैसे तो मेरे को आज मीडियन कराना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपने मीन के क्वेश्चंस कंप्लीट करके लाना। और जिसके पास जो भी बुक है, बुक्स हैं तुम्हारे पास, किसी के पास कोई? अभी कोई नहीं है। ठीक है, तो तुम एक काम करना, टीआर जैन की मीन के क्वेश्चंस ग्रुप में डाल देना और तुम संदीप करके डाल देना, तुम लोग क्या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो होमवर्क में वही मीन, हाँ बस तुम्हारे संदीप कर वो मिसलेनियस जो है ना वो डालना सिर्फ। तुम्हारे टीआर जैन मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप बता दो। मैं बता दूँ ना, मिसलेनियस डाल दे बस। मैम 17 पे शुरू होगा, कौन सा? 17 में पास रिजल्ट। अच्छा, 17 में है, नेक्स्ट 17 है द पास रिजल्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। हमें 50 स्टूडेंट्स का रिजल्ट पता है, पास का कितना है, मार्क्स x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 9, 6, 4, 3। तो हमने fx निकाला 32, 50, इसका टोटल कर लो, एवरेज कितनी है 6, 10, 17, 4, 9, 14, 16, 18, 18 and 5, 23। तो हमारे पास मीन पास का हमने पी लिख दिया, मतलब जो पास स्टूडेंट्स हैं उनका मीन आ गया 237 अपॉन कितने हैं ये 10, 18, 27, 30, 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.370, ये आ गया 9 और 25। ठीक है, 5.925 आ गया, यही आ रहा है ना 40 से डिवाइड करने से। 5.37 36। हाँ, अब हमें बोला कि द एवरेज ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, यानी कि पूरी फुल एवरेज पास और फेल दोनों की जो एवरेज है वो है 5.16। तो एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वो फेल्ड, अब हमारे पास is equal to mean of pass, number of students in pass, mean of fail, number of students of fail upon total number of students। अब ये मीन हमें दिया हुआ है 5.16, मीन ऑफ पास हमारे पास आया 5.925 मल्टीप्लाइड बाय 40, फिर मीन ऑफ फेल हमें निकालना है और इनकी वैल्यू है 10 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50। अब हमें इसमें यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 237 ही आएगा। तो हमने कहा
कि 5.16 इंटू 50 हम कर देंगे, लेकिन तो ये आ गया 0, 0, 8 और 25, ठीक है, इज इक्वल टू 237 प्लस 10 मीन ऑफ एफ। ये आ गई इक्वेशन। अब 258 माइनस 237 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया 1, 2, 2.2 तो एवरेज कितनी आ गई 2.1। ठीक है, समझ में आया कि हमें पूरी क्लास की एवरेज दी हुई थी, पास वाले स्टूडेंट्स की एवरेज दी हुई थी, जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हमें उनकी एवरेज निकालनी है। गॉट इट? So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.